नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं अतुल सूदन। एसआरएल डायग्नोस्टिक्स की तरफ से जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि शिवा ग्रुप के संस्थापक विशाल गुप्ता जी द्वारा अखनूर व आसपास के इलाकों में लगातार मुफ्त हेल्थ मेडिकल कैंप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। आज छठा कैंप जो है सुंगल पंचायत लोअर सी में जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हमारे साथ इस पंचायत के सरपंच अश्विनी जी हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया और इसका कितना लाभ यहाँ के स्थानीय लोग ले रहे हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया अतुल जी। सर, जानना चाहूँगा कितना फ़ायदा आपकी पंचायत को इस कैंप से होने जा रहा है? शर्मा साहब, ये इसका तो फ़ायदा तो इसका होगा ही। अल्टीमेटली हमारे लोग जो है वो सारे चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाते नहीं हैं। एक तो मैंने विशाल जी से रिक्वेस्ट की कि आप हर जगह पे कैंप करवाते हो फ्री ऑफ कास्ट, तो हमारे सुंगल में भी करें। इनसे हमारा पिछले 2 महीने से संपर्क रहा है। इन्होंने हमारी बात सुन के हमारी रिक्वेस्ट पे एक यहाँ पे कैंप लगवाया। हमने अपने यहाँ से गुरुद्वारा साहिब से भी अनाउंसमेंट करवाया, खुद टेलीफोन कल भी लोगों को कन्वे किया, तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। लोगों का किस तरीके से रुझान है, कितना रिस्पांस लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग खुश हैं कि हमारा फ्री ऑफ कास्ट जो है मेडिकल चेकअप हो रहा है। तो इसके अलावा जानना चाहूँगा, जिस तरह से ये टेस्ट हो रहे हैं, शुगर का है, कोलेस्ट्रॉल का है, एक आम जीवन में कितना ज़रूरी हो जाता है ये सब टेस्ट, कितना ज़रूरी है? आज के इस माहौल, आज का जैसा खान पीन है, हमारा जैसा लाइफस्टाइल हो गया, इसमें तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमें डायबिटीज़ हो गई है। हर तीसरे आदमी को डायबिटीज़ हो रही है। तो ये टेस्ट से ज़्यादा पता चल जाता है जब, तो फिर आदमी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करे, खाने पीने में थोड़ा सा परहेज़ करे, तो थोड़ा लंबी आयु आदमी जी सकता है। तो ये थे अश्विनी जी, जिन्होंने बताया कि सुबह से ही लोग यहाँ पर ये मुफ्त चेकअप के लिए जो टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें डायबिटीज़ का है, कोलेस्ट्रॉल का है, वो उन सब टेस्ट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और अच्छा रुझान लोगों का दिख रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं एक आम ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग जीवन के शेड्यूल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि शायद इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रहता, और जब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और तब डायग्नोसिस होता है। लेकिन उससे पहले अगर इस तरीके के कैंप से अगर हमें ये पता चल जाता है तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप माना जा सकता है इसको। विशाल जी हैं हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। विशाल जी, आज आपका छठा कैंप है, किस तरीके से देखते हैं अश्विनी जी के सहयोग से, इस पंचायत के बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स की सपोर्ट से किस तरीके से ये कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? नमस्कार अतुल जी। सबसे पहले धन्यवाद अश्विनी जी का करेंगे हम, जो कि आज जो कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो किया है वो अश्विनी जी ने किया है। तो हमारी करीब 1 से 2 महीना पहले इनसे बातचीत हुई थी। इन्होंने हमसे कहा था कि एक हम इसी तरह का जो कैंप हम जगह जगह पे गांव में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो इन्होंने हमसे बात करी कि हम भी अपनी पंचायत में इस तरह का कैंप करना चाहते हैं और आप कोशिश करें कि उसमें लोगों को कोई एक आध टेस्ट जो है वो इन एडिशन उसमें ऐड किया जाए। तो उसी तरह से आज हमने कुछ अलग तरह से इस कैंप के लिए डिज़ाइन किया। जैसे कि हम बहुत सारे कैंप में टेस्ट करते थे, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादातर कैंप में हमने ये किया है। तो आज हमने एक ये भी हमने इसमें ऐड किया अश्विनी जी के कहने पे कि जिन लोगों को क्रेटिनिन का टेस्ट करवाना है या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है, दोनों में वो कोई भी टेस्ट करवा सकता है। शुगर का तो करेंगे ही, उन दोनों में से कोई भी अगर वो बोलता है कि मुझे किडनी से अपनी बॉडी के बारे में, किडनी के लिए जानना है, तो वो किडनी से रिलेटेड टेस्ट करवा सकता है। अगर कोई बोलता है नहीं मुझे कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है, तो वो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा सकता है। तो मेन चीज़ किसी भी कैंप को करने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि जब तक कैंप को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा, जब तक अच्छे ऑर्गेनाइज़र नहीं होंगे, ये कैंप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन्होंने कैंप किया, इतने अच्छे लोग, देखो सुबह से सब लोग अपना खाली पेट आए हैं, टेस्ट करवाए, इनकी बात लोगों ने मानी। तो जब तक इनका लोकल पब्लिक के साथ कनेक्ट नहीं है, अगर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि आप कैंप के लिए आए, तो कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे पहले अश्विनी जी का इस चीज़ के लिए धन्यवाद। अमित जी हमारे साथ हैं, कैंप में आए, हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और सतबीर जी, सतबीर मैम यहाँ पे आए हैं हमारे साथ आज इस कैंप में। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर इन टेस्ट से रिलेटेड? क्योंकि जिस तरीके से अश्विनी जी ने बताया कि आजकल हर तीसरे घर में आपको डायबिटीज़ का पेशेंट मिलेगा, लोग नज़रअंदाज करते हैं इन चीज़ों को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो पिछले कुछ दिनों से टीवी में या किसी भी जगह पे आप अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा किसी को हार्ट अटैक की, अभी सुना होगा आपने पिछले 1 हफ्ते में बहुत सारे लोगों को, अभी कोई जिम करते करते किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई एक एक्टर है उसको अभी हार्ट अटैक की ये समस्या हुई है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि
हार्ट अटैक से या हार्ट से रिलेटेड जो मौतें हैं वो कितनी हो रही हैं। करीब करीब मैं एक अनुमान जो इस मेडिकल फील्ड में किए जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि 28% जो मौतें हैं वो दिल से संबंधित होती हैं। मान लीजिए किसी को हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है, किसी को हार्ट अटैक हो गया या किसी को कोई ब्लॉकेज हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो 28% जो मौतें होती हैं वो हार्ट से रिलेटेड हैं। तो जब 28% मौतें इसी से रिलेटेड हैं तो क्यों ना हम लोग इससे संबंधित जितने भी टेस्ट हैं, अगर हम उन पैरामीटर्स को काबू में रखें, अगर शुगर हो गया अगर हम उसको काबू में रखें, कोलेस्ट्रॉल है अगर हम उसको काबू में रखेंगे तो हमें हार्ट अटैक होने का खतरा जो है वो ना के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है कि हम लोगों को तब पता लगता है जब हार्ट अटैक हो जाए, तब जाके हम फिर अपना लिपिड भी करते हैं, फिर हम सब कुछ कराते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ नहीं कराते। तो इसलिए ये टेस्ट होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कम से कम लोगों को अपनी बॉडी का, अपने शुगर का, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का, तो उनको अपना स्टेटस क्लियर होता है। कम से कम उनको पता लगने के बाद अपना लाइफस्टाइल में चेंज करके वो अपनी जो उन्होंने दवाइयों पे खर्चा करना है, जो उन्होंने हॉस्पिटल्स में पैसे बर्बाद करने हैं, तो वो बच सकते हैं उनसे। विशाल जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कब तक इस तरह के जो फ्री हेल्थ कैंप, जो मेडिकल कैंप हैं अखनूर या आसपास के एरिया में चलते रहेंगे? मैं अभी भी अपनी बात पे हूँ, ये कैंप चलते रहेंगे। हर एक विलेज में, हर एक वार्ड में, जिस जगह पे भी हमें जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो अच्छे ऑर्गेनाइजर जहाँ के, जो लोकल लोग वहाँ के रहने वाले हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम हर एक जगह पे अखनूर में जितने भी विलेज हैं, वार्ड हैं, जितनी भी जगह हैं, हम हर एक जगह पे ये कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे। और बिल्कुल एक तो निःशुल्क है ही है, साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि हमने एक बात और हमने अभी, जैसे कि हमें फीडबैक आ रहा है, तो हमने ये सोचा है कि डॉक्टर्स की कोई टीम अगर हमारी तरफ से जल्दी ये हो जाता है तो हम ऐसा भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि इसी तरह से हर एक गाँव में डॉक्टर्स की एक टीम भी लेके जाया जा सके, ताकि लोगों को टेस्ट के साथ साथ लोगों को एक चेकअप, जो डॉक्टर है अपना चेकअप भी करवा सकते हैं। इस मेडिकल कैंप में आए हुए तमाम सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ बेनिफिशरीज़ हैं और कुछ पंचायत के चुनिंदा नुमाइंदे हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे। मैडम, किस तरीके का फ़ायदा जो है हो रहा है? खासकर देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स में लेडीज़ या बुजुर्ग जो है वो नहीं पहुंच सकते। अब ऐसे में SRL डायग्नोस्टिक्स जो है विशाल जी द्वारा, अश्विनी जी की मेहनत से जो है आपके गाँव में आया है, किस तरीके से कितना फ़ायदा हो रहा है? नमस्कार सर, पहले तो मीडिया का मैं थैंक्स करती हूँ जो हमारी पंचायत सुंगल सी में आए, और उसके बाद मैं विशाल जी का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने इतना जो कैंप हमारे गांव में लगाया। उसके बाद हमारे सरपंच श्री अश्विनी शर्मा जी का थैंक्स करूँगी जिसने हमारे लोगों को कैंप का फ़ायदा उठाने का मौका दिया। और एक बात मैं इससे कहना चाहूँगी कि विशाल जी से मेरी आग्रह है कि वो एक लेडीज़ की जो गायनिक प्रॉब्लम है हमारे गांव में, एक लेडीज़ के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गायनिस की प्रॉब्लम जो बहुत है, क्योंकि हमारी औरतें हैं जो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती हैं, तो उसके लिए वो डॉक्टर्स का कोई ऐसा करें इंतज़ाम कि गायनिक का डॉक्टर हमारी लेडीज़ की चेकअप 1-2 बार कर ले। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पे टेस्ट भी करवाया, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसा लग रहा है टेस्ट करवाने के बाद और कितना ज़रूरी था ये टेस्ट करवाना? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोग इन चीज़ों से भागते हैं, खासकर रूरल एरिया में लोग टेस्ट वगैरह करवाने से परहेज़ रखते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आपने टेस्ट करवाया, कैसा महसूस कर रहे हैं और लोगों को क्या संदेश देंगे बढ़ चढ़ कर इस टेस्ट में भाग लेने के लिए? सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जैसे हमारे मतलब घर के पास ही नियरेस्ट, तो हमारे बहुत से लोग जो है ना, वो जैसे मैडम जी ने बोला कि अखनूर जाने से, जहाँ कहीं आगे पीछे जाने से वो ऐसे इतना परहेज़ करते हैं कि क्या पता उधर क्या निकल जाए, हम कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, हम ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अपनी बॉडी के लिए हम लोगों ने खुद ही अवेयर रहना है। तो ये जितने भी बेनिफिशरी जहाँ आए हैं सभी खुश हैं, और भी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे गांव को बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो है वो मिल रहा है। तो इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, और ये भी कहूँगा कि इस तरह के जो कैंप हैं वो फर्दर जो है वो लगने चाहिए ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। और जैसे मैडम जी ने बोला कि गायने की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि लेडीज़ जो हैं, हर लेडी जो है, तीसरी लेडी जो है वो अनीमिया की कमी के कारण घर का काम नहीं कर पाती, जोड़ों में दर्द है, थायराइड है, या कुछ भी है, तो टेस्ट करवाने से हमेशा परहेज़, वो जाना ही नहीं उधर। और पता भी कम है क्योंकि गांव के लोग हैं, अपने काम में ये ऐसे लगे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ
कि आप लोग यहाँ आए, हम लोगों को डायग्नोज किया, अभी हमारी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो उसके मुताबिक हम अपना इलाज वगैरह जो है वो करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बताएंगे सुबह से कितने लोग जी सर आप बताइए किस तरीके से लग रहा है, कैसा लग रहा है अब आपकी पंचायत में जो है इस तरीके के मुफ्त टेस्ट करवाए जा रहे हैं, वरना आपको इन टेस्टों के लिए जो है अखनूर जाना पड़ता, पैसे खर्च करना पड़ते, लोग भी जो है कई बार इन चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ सुबह से ही जो है बुज़ुर्ग, महिलाएँ, बच्चे सब जो है अपने टेस्ट के लिए आ रहे हैं। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, फिर मैं सरपंच साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस किस्म का ये माहौल बनाया, और मैं विशाल ग्रुप ऑफ गुप्ता जी का भी वो करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी अपनी टीम को, और आप भी खुद यहाँ पर आए हैं तो लोगों के वो अच्छे तरीके से टेस्ट कर रहे हैं। और तो कुछ कमियां तो होती ही रहती हैं, वो कुछ टेस्ट इधर लेडीज़ वगैरह के नहीं हो पा रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि उनकी कमी भी वो दूर हो जाएगी। तो अभी गांव में हमारे सभी लोग इधर टेस्ट कर रहे हैं। इनको तो अभी मेरे तो ऐसे ख्याल में आता है कि इनको तो रात को भी यहाँ रहना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक ज़्यादा आ रही है। तो अभी तो स्टार्टिंग होगा काम 9 बजे से स्टार्ट होगा, और मेरे ख्याल में अभी कोई 60 के ऊपर चला गया, तो इस तरीके से शाम तक ये 300-400 के ऊपर चला जाएगा। तो मैं फिर भी सरपंच साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया पहले भी और करते भी रहे हैं, और गांव के भी इन्होंने सारे काम किए, लेकिन ये जो नया स्टेप इन्होंने उठाया है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनके लिए। तो मैं अभी दोबारा इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी वो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लेडीज़ के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और अगर ये नेक्स्ट कैंप आएगा तो लेडीज़ के लिए भी जो नए डॉक्टर बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। वो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से शिवा ग्रुप के संस्थापक ने पूरी डिटेल्स में बताया कि किस तरीके से ये मुफ्त हेल्थ कैंप जो है वो लगातार जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगे। आम जिंदगी में हमारे बदलते लाइफस्टाइल के साथ इस तरीके के हेल्थ कैंप जो हैं वो बेहद ही ज़रूरी हो जाते हैं, और समय रहते अपने जो चेकअप्स हैं, टेस्ट हैं, उनको करवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से फिल्मी दुनिया के एक बहुत ही बड़ी हस्ती हार्ट अटैक का शिकार हुए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम समय रहते जो हैं अपनी बीमारी को नहीं पकड़ते हैं, और अगर हम समय रहते इन बीमारियों को पकड़ लें, समय समय पर अपने टेस्ट करवाते रहें, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है इन चीज़ों से बचा जा सकता है। आप लोग जुड़े रहिए जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अमन के साथ। जय हिंद, जय भारत।